बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लास्ट ये लेक्चर है। अपने जो क्लास फेलो उनको बता दीजिएगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है सोशल इंस्टीट्यूशन। तो हम इसको शुरू करते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन है क्या चीज़? सोशल इंस्टीट्यूशन इज़ एन इंटरलेटेड सिस्टम या इंटरलेटेड सेट ऑफ नॉर्म्स। सोसाइटी को चलाने के लिए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सोसाइटी को चलाने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाता है जिसमें हर इंस्टीट्यूशन, हर आदमी, हर ऑर्गेनाइजेशन अब अपना रोल प्ले कर रही है। तो इस जो सिस्टम को या इस जो रोल प्ले करने को सोशल इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया। ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सोशल इंस्टीट्यूशन जो है, इन सिंपल वर्ड, ग्रुप एक्टिविटीज़ controlled by an interrelated set of norms form a social institution, while group activities have inherent purpose of action that is to satisfy human needs। कहते हैं कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन है ये एक ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं जो कंट्रोल की जाती हैं। जो कंट्रोल करने को सोशल इंस्टीट्यूशन का नाम दिया जाता है। और इसका जो मेन मकसद है वो ये होता है कि इंसान की जो ज़रूरियात है, इंसान की जो ज़रूरियात है उनको पूरा करना, इंसानों को सर्विसेज देना, और ताकि एक सोसाइटी का जो सिस्टम है वो अच्छे तरीके से चलता रहे। सोशल इंस्टीट्यूशन के जो कुछ एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट्स है कि सोशल इंस्टीट्यूशन में ग्रुप है लोगों का, वो लाजमी होना चाहिए। एक इंसान सिर्फ इंस्टीट्यूशन नहीं होता, डिफरेंट लोगों से मिलके एक इंस्टीट्यूशन डेवलप होता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में लोगों का एक ग्रुप होता है। उसके बाद यूनाइटेड बाय कॉमन इंटरेस्ट, उनके एक ही जैसे इंटरेस्ट होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की मिसाल ले लें, उधर पैसे का लेन देन और गुड्स सर्विसेज ये सारी चीज़ें काउंट होंगी। तो कॉमन इंटरेस्ट हो गए, कुछ बेचने वाले होंगे, कुछ खरीदार होंगे, तो दोनों के मिलके जो इंटरेस्ट हैं वो कॉमन बनते हैं। हैविंग मटेरियल रिसोर्सेज, उनके पास मटेरियल रिसोर्सेज होने चाहिए। जो ग्रुप है, इंस्टीट्यूशन क्या चीज़ है, उसके डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं। इंस्टीट्यूशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाई कॉमन इंटरेस्ट, जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट हैं कॉमन, उनकी बेस पे इकट्ठे होते हैं एक जगह पे। फिर उनके पास मटेरियल रिसोर्सेज होने चाहिए। फिर उनको लोगों का जो ग्रुप है, लोगों को कंट्रोल करने के लिए नॉर्म्स होने चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए। और उसका लास्ट मकसद, ये सारा कुछ करने का मकसद क्या है कि लोगों की ज़रूरियात या सोशल जो नीड्स हैं उनको पूरा करना होता है। मिसाल के तौर पे जो फैमिली है वो लेबर फोर्स देती है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को। अब एक इंडस्ट्री को मुलाजिम चाहिए, तो जो आज बच्चा पैदा होता है किस फैमिली में, फैमिली इंस्टीट्यूशन में, और उसके बाद उसकी जो तरबियत है, उसकी जो स्किल्स है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दे रहा होता है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बाद फिर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में जाता है, यानी कि जिस जगह पे जाके जॉब कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि वो उधर से पैसे कमा के अपनी फैमिली को रन कर रहा है, उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्या है कि वो अपना एक लोगों की ज़रूरियात पूरी कर रहा है। वन बाय वन नेक्स्ट हम सब इंस्टीट्यूशन के जो फंक्शंस हैं उनको देखते हैं। तो जर्नल फंक्शंस सोशल इंस्टीट्यूशन, हर तरह के जो जर्नल जो फंक्शन है सब इंस्टीट्यूशन के जो फुल कर रहे होते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। इसमें एक तो रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन रेस, इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाता है जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशन है, फैमिली इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन जो है इंस्टीट्यूशन है, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ये सब इंस्टीट्यूशन, इनका जो मकसद है ये कॉमन है सब में। तो रिप्रोडक्शन जो है वो करता है किस चीज़ की, ह्यूमन रेस की, इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाता है। उसके बाद गुड्स, सामान जो है, आप जितनी भी चीज़ें खाते हैं, चीनी और जितनी भी चीज़ें आपके इस्तेमाल में होती हैं, गुड्स, वो सारी चीज़ें आपको इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड करनी थी, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ने। उसके बाद सर्विसेज, आप कह रहे हो लॉ कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट टीचर्स के पास स्किल्स हैं, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं आप लोगों को अच्छा स्टूडेंट और अच्छा वकील, अच्छा जज बनाने की कोशिश करते हैं। ये सर्विसेज है। इसी तरह से बहुत सारे आपको अदारे मिलेंगे जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद ट्रेडिशंस हैं।
तो ट्रेडिशंस को जब फैमिली में हम कुछ चीज़ें देखते हैं, रस्म रिवाज, ट्रेडिशंस, और ये सारी चीज़ें फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जो एक बंदे के पास स्किल्स होती हैं वो दूसरे बंदों को सिखाता है। तो ये जो स्किल्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह, और जितने भी ट्रेडिशंस हैं ये सारे नेक्स्ट जाते हैं। उसके बाद पैटर्न्स ऑफ लाइफ, एक नया ट्रेंड आता है किसी भी ड्रेस का, तो डिफरेंट पैटर्न, जो ओल्ड पैटर्न है उसमें तब्दीली करके उससे अच्छा एक सिस्टम सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। पिछले जो ओल्ड पैटर्न है उनमें कुछ खामियां होती हैं, उनको दूर करके एक नया पैटर्न, नया ट्रेंड सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये सब इंस्टीट्यूशन का एक फंक्शन है। उसके बाद सोशलाइजेशन है, इंसान की तरबियत फैमिली से शुरू होती है। जब बच्चा पैदा होता है फैमिली से वालिदैन उसको सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, आपको खाना किस तरह से खाना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फैमिली इंस्टीट्यूशन सिखाता है। उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाता है, तो टीचर आपको सिखा रहे होते हैं। डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप कचहरी जाते हैं, वकील बन जाता है, कचहरी जाता है, उधर से जाके उसकी तरबियत हो रही होती है। जो सीनियर होते हैं उसके, जो किसी भी जूनियर वकील के, या कोर्ट के अंदर जाता है, उधर से वो डिसिप्लिन सीखता है कि कोर्ट के अंदर कैसे पेश होना है, जो सिस्टम होता है। या कोई और वर्क प्लेस है, किसी और जगह पे जॉब करता है, वर्क प्लेस आपकी तरबियत कर रही होती है, आपको नॉर्म सिखा रही होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन सिखा रही होती है। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल ऑर्डर, सोसाइटी का एक सिस्टम चल रहा होता है, यानी कि हर बंदा अपने दायरे कार के अंदर, अपनी लिमिट के अंदर रह के अपना एक सिस्टम चला रहा होता है। तो सोशल ऑर्डर है, इसको मेंटेन करना होता है सोशल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर विद चेंज, जो करंट कल्चर है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, वो जो नई चेंज आती है उसको अडॉप्ट करते हैं। किसके लिए अडॉप्ट करते हैं? ताकि सोसाइटी को अच्छा बना सकें। अपने ड्रेस चेंज करते हैं, अपने बर्तन चेंज करते हैं, जो पिछले ट्रेडिशनल जो बर्तन हैं उनको चेंज करके नया बर्तन आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है डे बाई डे, तो नई ड्रेसिंग आ रही है, एजुकेशन चेंज हो रही है। तो सोसाइटी के अंदर जितने भी जो कल्चरल चीज़ें हैं, यानी कि कल्चर क्या चीज़ है? मैन मेड पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। हाँ, सब वो चीज़ जो इंसान बनाता है, जब वो देखता है कि इससे ये अच्छी बन सकती है, तो नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं सोसाइटी के अंदर। तो उन चीज़ों को जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन हैं वो ट्रांसमिट करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। एक आदमी के पास कोई स्किल होती है, कोई आइडिया होता है, वो दूसरों को शेयर करता है। एक बंदे के पास नॉलेज होता है, तो वो जो करंट चीज़ें होती हैं उनको चेंज के साथ नेक्स्ट ट्रांसफर करता है दूसरे आदमियों में, दूसरी जनरेशन में जो नई आने वाली है। उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हर जगह पे आप जाएंगे, उस हर अदारे के, हर ऑर्गेनाइजेशन के, हर ग्रुप के नए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जब इंसान उनको फॉलो करना स्टार्ट करता है, तो इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसकी डेवलपमेंट होती है। जिस तरह का इन्वायरमेंट में आप रहेंगे उस तरह की आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो सोशल जो इंस्टीट्यूशन है सब वो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों में से कोई बंदा ज़्यादा क्लोज होता है, आपके नज़दीक कोई बंदा ऐसा जो रिलीजन के ज़्यादा क्लोज होगा, तो आपको देखेंगे उसका जो गेटअप है, उसने दाढ़ी रखी होगी, कैप उसके सर पे होगी। तो ये चीज़ें क्या चीज़ें, आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलप, जो रिलीजन इंस्टीट्यूशन के क्लोज होगा, तो ऐसा बंदा जो सोसाइटी के साथ या लेटेस्ट ट्रेंड के साथ चलेगा, तो उसकी पर्सनैलिटी और होगी। तो एक बच्चा जो अमेरिका में पैदा होगा उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट और होगी, सिटी में पैदा होगा उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और होगी। तो ये सारी इंसान की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ये जो इंस्टीट्यूशन है पांचों, ये कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन है कौन कौन से? फैमिली इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या स्टेट। ये 5 इंस्टीट्यूशन है। अब इसके फंक्शन क्या क्या है वो हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले फैमिली इंस्टीट्यूशन। फैमिली होती क्या चीज़ है? फैमिली एक ऐसी घर होता है, या ऐसी जगह को फैमिली कहते हैं जिधर हस्बैंड और वाइफ अपने बच्चों के साथ रह रहे होते हैं। उसके बाद फैमिली की डिफरेंट टाइप्स हैं, उधर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो ज़रा कम्प्लेक्स की तरफ आपको ले जाएगा। तो फैमिली
ऐसा अदारे को कहते हैं या ऐसा लोगों के ग्रुप को कहते हैं जिधर हस्बैंड और वाइफ अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे ग्रुप को फैमिली का नाम दिया गया है। तो फैमिली के कौन-कौन से सिस्टम है, रिप्रोडक्शन होती है। तो फैमिली से क्या होता है कि जब हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है तो एक नई नस्ल आती है, बच्चे पैदा होते हैं। तो रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है, इंसानी नस्ल आगे बढ़ती है। तो फैमिली का सबसे मेन फंक्शन ये है। दूसरी बात सोशलाइज़ेशन, इंसान की जो तरबियत है वो फैमिली ने करनी होती है। फिर आपके जो इंटरेस्ट होते हैं उनकी देखभाल फैमिली ने करनी होती है। सेफगार्ड ऑफ इंटरेस्ट, आप एक बच्चा बनना चाहता है डॉक्टर या वकील, उसके जितने भी अखराजात होंगे या इंटरेस्ट होंगे उसको आगे फैमिली लेके चलती है। फैमिली आपके जितने भी इंटरेस्ट हैं या आप जो बनना चाहते हैं, आपको कोई अच्छा ड्रेस परचेज करने को दिल कर रहा है, पैसे नहीं है, तो आपको फैमिली सपोर्ट करती है। फैमिली आपको डोनेशन प्रोवाइड करती है ताकि आप अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकें। उसके बाद प्रोटेक्शन है। हर फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर को सपोर्ट करता है, उसकी केयर करता है, उससे इंसान की प्रोटेक्शन होती है। फैमिली के अंदर इंसान सेफ फील करता है। कोई बाहर से किसी भी इंसान कोई उनकी ज़रूरत नहीं होती वो घर आके उसको नुकसान पहुँचा सके या कोई बीमार हो जाए। तो उससे क्या होगा, बीमार होने से आपके जो दूसरे फैमिली मेंबर आपकी केयर कर रहे होते हैं, तो आपको प्रोटेक्शन मिल रही होती है। बच्चों की एजुकेशन फैमिली जो है वो सपोर्ट करती है। बच्चों की फैमिली का जो एजुकेशन है उसका ख्याल फैमिली ने करना होता है। तो ये फैमिली का एक फंक्शन है। फिर रिक्रिएशन, आप बोर हो रहे हैं तो आप फैमिली मेंबर से गपशप करते हैं या फैमिली मेंबर के साथ आउटिंग करते हैं, किसी जगह पे पिकनिक पे चले जाते हैं। तो या उनके साथ बैठ के ड्रामा देखते हैं, मूवी देखते हैं। इससे आपका जो टाइम है वो अच्छा गुजरता है। रिक्रिएशन में फैमिली आपको काफ़ी सपोर्ट करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसमिट रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज़। रिलीजन की वैल्यू आप मोस्टली देखेंगे कि जो वालदेन का मज़हब होता है बच्चों का भी वही मज़हब होता है। उसकी रीज़न क्या है कि जो कल्चरल और रिलीजन वैल्यूज़ हैं वो वालदेन अपने बच्चों को थ्रू सोशलाइजेशन प्रोसेस सिखा रहे होते हैं। उसके बाद जिस फैमिली में जिस तरह के कल्चरल वैल्यूज़ होंगी, जिस तरह के रस्म रिवाज होंगे, तो बच्चों भी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं मोस्टली। तो ये फैमिली का एक ये भी फंक्शन है कि रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ को ट्रांसमिट करती है न्यू जनरेशन में। उसके बाद अफेक्शन, लव एंड केयर। आप जब डिफरेंट जो फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसके साथ उसकी एफिलिएशन होती है, तो ये भी फैमिली का एक फंक्शन है। उसके बाद है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। Education institutions shape our attitude and prepare us for behaving in a certain manner in defined situation. Education institution जो है उसका जो मेन फंक्शन है ये है जो इंसान का जो एटीट्यूड है उसको शेप करता है और उसको प्रिपेयर करता है कि किस जगह पे किस तरह उसने बोलना है, किस जगह पे हंसना है, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें थ्रू एजुकेशन इंसान सीखता है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ये फंक्शन है मेन। और फर्दर देखते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के क्या क्या फंक्शन हैं। एक तो कल्चरल ट्रांसमिशन है। या डिफरेंट टीचर्स के पास एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने बुक्स पढ़ी होती हैं, नॉलेज होता है। और उसके बाद जो कल्चरल ट्रांसमिशन है सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है, तो वो जो टीचर्स हैं वो बच्चों को सिखा रहे होते हैं। तो उससे जो आपका जो कल्चर है सोसाइटी के अंदर चल रहा होता है, तो वो वालदेन तो सिखाते हैं, उसके बाद टीचर्स भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी सुपरविजन में आप कुछ टाइम गुजार रहे होते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में। तो उससे जो कल्चरल ट्रांसमिशन हो रही होती है, कल्चर की जो वैल्यूज़ नॉर्म्स होते हैं वो बच्चे जो टीचर्स हैं उनसे सीख रहे होते हैं। उसके बाद सोशल इंटीग्रेशन। अब डिफरेंट क्लासेस से और डिफरेंट फैमिली से बच्चे आते हैं स्कूल में, एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि सोसाइटी के जो डिफरेंट फैमिली से बच्चे आके जब एक जगह इकट्ठे होते हैं, उससे वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे स्कूल लेवल पे, आप अभी तक चल रहे होंगे आपके साथ। तो इस चीज़ को इंटीग्रेशन कहते हैं, यानी कि डिफरेंट पार्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो सोशल इंटीग्रेशन क्रिएट होती है। अब देखिए कि एक कोई जट फैमिली है, उसका बच्चा डॉक्टर बना, एक जो
रहमानी या कुमार फैमिली, उसका बच्चा डॉक्टर बना, तो दोनों डॉक्टर्स होंगे, तो इससे क्या सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेशन आती है। डिफरेंट जो लोग हैं डिग्री की बेस पे डिफरेंट ग्रुप बनते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसका एक ये फंक्शन है कि सोशल इंटीग्रेशन का रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद फ्यूचर ऑक्यूपेशन, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो स्किल हासिल करते हैं, जो नॉलेज हासिल करते हैं, उसकी बेस पे आप नेक्स्ट जाके जॉब करते हैं। तो आपका फ्यूचर ऑक्यूपेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे आप डिटरमिन करते हैं, आपने वकील बनना है या आपने डॉक्टर बनना है, जज बनना है, उस या आपने इंजीनियर बनना है, किस फील्ड में आपने जाना है, उस हिसाब से आप अपनी डिग्री सेलेक्ट करते हैं। तो आपको फ्यूचर का जो ऑक्यूपेशन है वो थ्रू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपको मिलता है। फिर टेक्निक्स ऑफ लर्निंग स्किल्स के आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपको वो लिखना पढ़ना सिखा दिया टीचर्स ने, बुक्स में आप पढ़ा पढ़ा के आपको प्रैक्टिस भी करवा दी, टेस्ट ले लेके आपको लिखना सिखा दिया। तो उसके बाद एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो टीचर्स आपको टेक्निक सिखा रहे थे, आपने कुछ रीडिंग करनी है तो वो आपने कैसे करनी है, आपने कुछ स्किल्स सीखनी है तो वो कैसे सीखनी है। फर्दर एजुकेशन के बाद तो आप नई जगह जॉब करने जाते हैं, उस जगह पे कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पहले से नहीं पढ़ी हुई, तो आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिखाता है कि आपने नया नॉलेज कैसे गेन करना है। तो ये टेक्निक्स जो हैं आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मिलती हैं। उसके बाद सोशलाइजेशन, टीचर्स के जो आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में होते हैं, टीचर आपकी सुपरविजन कर रहा होता है, आपकी तरबियत कर रहा होता है। जब आप कोई बुरा काम कर रहे हैं या बुरी एक्टिविटी कर रहे हैं, टीचर आपको डांटता है, तो आपकी तरबियत हो रही थी, समाजी तरबियत, इस चीज़ को सोशलाइजेशन का नाम दिया गया है। उसके बाद रैशनल थिंकिंग, थिंकिंग इसमें क्या होता है कि इंसान को एजुकेशन से सूझबूझ करने की, सोचने की एक सलाहियत इंसान के अंदर आती है थ्रू एजुकेशन। इंसान ने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई जॉब पे जाना है या अपना फ्यूचर सिक्योर करना है या नई डिग्री की सिलेक्शन करनी है, तो एजुकेशन आपको अक्ल के साथ या सूझबूझ का मौका देती है कि आप कोई भी स्टेप लेते हैं जहाँ सूझबूझ करके अच्छी रिसर्च करके, तो सोच विचार के बाद आप एक डिसीजन लेते हैं। तो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का फंक्शन है, थ्रू एजुकेशन आपको ये स्किल आती है। उसके बाद पर्सनल एडजस्टमेंट के किस सिचुएशन में आपने कैसे बिहेव करना है। मिसाल के तौर पे आपने बात करनी है तो किस अंदाज में करनी चाहिए, आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिखाता है। जनाजे पे जाके आपने लोगों के साथ अफसोस करना है, किस तरह से करना है। तो आपने नेक काम करने हैं तो आपने बुरे काम को रोकना है, ये सारी चीज़ें एजुकेशन के थ्रू आती है। तो ये उसके बाद सोसाइटी के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट सिचुएशन में आपने अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, तो ये आपको तालीम यानी एजुकेशन सिखा रही होती है। उसके बाद करैक्टर बिल्डिंग, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपका जो पर्सनल करैक्टर है उसके ऊपर काफ़ी नज़र रखता है कि आप ड्यूरिंग क्लास आप कोई बच्चा बोले ना, डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे, तो उससे इंसान की जो करैक्टर बिल्डिंग हो रही होती है, टीचर से पोलाइटली बात करनी होती है, दोस्तों के साथ आराम सुकून से प्यार के साथ रहना होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो टीचर आपकी सुपरविजन कर रहे होते हैं, तो उससे आपका जो करैक्टर है वो बेहतर बनता है, तो उससे आपकी करैक्टर बिल्डिंग होती है। तो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के फंक्शन थे। उसके बाद इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्या चीज़ होता है? इकोनॉमी या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इज द सोशल इंस्टीट्यूशन दैट ऑर्गेनाइजेस सोसाइटीज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड। सोशल जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ये ऐसा अदारा है जो इंसान की जो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन है, इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है। मिसाल के तौर पे एक किसान है, वो गंदम लगाता है, तो उसने गंदम सेल करनी तो वो मंडी की तरफ आएगा। तो उसके बाद आपने किसी जगह पे पैसे जमा करवाने हैं सेफ जगह पे, तो आप बैंक की तरफ जाएंगे। तो ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाता है वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन करवाता है। तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एक ऐसा इदारा है तो वो जो इंसान की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन को ऑर्गेनाइज करता है, ताकि जिसने माल परचेज करना है और जिसने माल सेल करना है वो तैयार करके उस जगह तक पहुंच सके। ये पूरा एक सिस्टम होता है। एक किसान खेत के अंदर मकई जो है वो काश्त करता है, उसके बाद मंडी में सेल करता है।
जो इंडस्ट्री के ओनर हैं वो मकई इधर से उठाते हैं, उसके बाद उसके डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, तो खाने पीने की अशिया बनती हैं, फीड्स बनती हैं, वो सारी फिर शॉप्स पे आती हैं, उसके बाद सेल होती हैं, तो लोग उधर से जाके परचेज कर रहे होते हैं। तो ये एक सिस्टम है पूरा। इस सिस्टम को ऑर्गेनाइज वे में इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन चलाता है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हर वो इदारा है जिससे पैसे की लेन देन हो, उसके बाद कंजम्पशन इंसान की, प्रोडक्शन इंसान की, और डिस्ट्रीब्यूशन जो आपकी प्रोडक्शन होती है, ये सारा जो खेल चलता है ये इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशन के थ्रू चलता है। इसमें आपके बैंकिंग आ जाएंगी, शॉप्स आ जाएंगी, बिजनेस आ जाएंगे, मंडियां आ जाएंगी, जिधर पैसे का लेन देन हो, ये ऐसे ही सारे इदारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में आते हैं। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस क्या क्या हैं? सोशल स्ट्राटिफिकेशन। स्ट्राटिफिकेशन लास्ट लेक्चर था। स्ट्राटिफिकेशन है कि सोसाइटी के अंदर डिफरेंट आप ग्रुप बना देते हैं, डिफरेंट क्लासेस बना देते हैं, इस चीज़ को सोशल स्ट्राटिफिकेशन कहते हैं। तो अब जिसके पास जितना ज़्यादा माल होगा, ऐसे लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा प्रॉपर्टी है, वो हाई क्लास में आ जाएंगे। जिनके पास दरमियाना है तो वो मिडिल क्लास में, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद ऐसे लोग जिनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, तो यानी कि उसके बाद उनको भूखा रहना पड़ता है, बड़ी बुरी हालात हैं, वो अपनी जो ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे, वो लो क्लास में आ जाएंगे। तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन वो पैसे की बेस पे, दौलत की बेस पे लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करता है। इस चीज़ को स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपने देखा होगा कई ऐसे जो लोग हैं जो सीएसएस करके अच्छी जॉब कर रहे हैं, कुछ ऐसे जो मिडिल रेंज में आते हैं, कुछ क्लर्क भी हैं, कुछ स्वीपर हैं। तो ये डिफरेंट ग्रुपिंग करते हैं, इस ग्रुपिंग को स्ट्रैटिफिकेशन का नाम दिया जाता है। तो सोशल जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्रिएट करता है, सोसाइटी के अंदर डिफरेंट ग्रुपिंग करता है। वो डिफरेंट ग्रुप एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा कर रहे होते हैं। तो ये एक फंक्शन है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का। उसके बाद पावर एंड अथॉरिटी को डिवाइड करता है। एक आप जिस भी जगह पे देखेंगे वर्क प्लेस पे, एक ऐसा बंदा होगा जो ऑर्डर दे रहा है, दूसरा ऑर्डर लेके काम कर रहा है, जैसा उसको ऑर्डर मिलता है। तो जो पावर एंड अथॉरिटी है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का एक फंक्शन है। तो ऑर्डर किसने देना है, ऑर्डर देने की अथॉरिटी किसके पास है, और किसने ऑर्डर लेना है, किसने ऑर्डर को अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करता है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। उसके बाद आता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ सारे इंस्टीट्यूशन, आपका फैमिली, एजुकेशन, जो उसके बाद पॉलिटिकल और गवर्नमेंट, ये चारों इंस्टीट्यूशन इसके साथ कनेक्ट हैं, ये उन पर डिपेंड करता है, और दूसरे इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब एक लेबर फोर्स चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा? फैमिली इंस्टीट्यूशन। जो लेबर है वो किसी न किसी घर से आती है, किसी न किसी फैमिली से आती है। उसके बाद इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में वो काम करेगा, उधर से सैलरी लेके जाएगा, तो आप दूसरे जो मेंबर्स हैं उनकी देखभाल करेगा। तो ये दो इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के साथ डिपेंड हैं। तो उसके बाद एजुकेशन देना, उसको स्किल्स देना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का काम है। उसके बाद उसकी तरबियत, अच्छाई और बुराई के बारे में बताना, ये रिलीजन इंस्टीट्यूशन का काम है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वो इन सब की सुपरविजन कर रहा होता है, जितने भी इदारे हैं, या लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कर रहा होता है, लॉ बना रहा होता है, डिसीजन ले रहा होता है। तो ये सारे इदारे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस हैं। तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के साथ सब इदारे लिंक हैं। उसके बाद इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन सोशलाइजेशन भी करता है इंसान की। एक बंदा स्कूल से फारिग होता है, उसके बाद जॉब के लिए इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में या किसी वर्क प्लेस पे जाता है। तो जाने के बाद क्या होगा कि वर्क प्लेस पे वो जॉब करेगा, उसको नए रूल सीखने को मिलेंगे, नई स्किल सीखने को मिलेंगी। उससे क्या होता है कि इंसान की तरबियत हो रही होती है। उसके बाद आपकी जो नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं, वो जब हम सैलरी लेते हैं उसके बाद डिफरेंट शॉपिंग करते हैं, डिफरेंट राशन परचेज़ करते हैं, अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। जो नीड्स की सैटिस्फैक्शन है वो सोशल इंस्टीट्यूशन के थ्रू पूरी होती हैं। उसके बाद इनकम जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन आपको इनकम जनरेट करने के मौके देता है, बिजनेस करने के मौके देता है। उसके बाद आप अगर आपने मुलाजमत करनी है, जॉब करनी है, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जॉब की बेस पे, स्किल्स की बेस पे
डिवीजन ऑफ लेबर करता है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि एक मैनेजर है, उसके एक असिस्टेंट है, फिर उसके बाद उसके जो नीचे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, फिर स्वीपर है, तो ऑफिस असिस्टेंट है। हाँ, ये डिवाइड कर दिया लेबर को, वर्क को डिफरेंट ग्रुप्स में। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन करता है। और स्पेशलाइजेशन, एक डॉक्टर है वो जाके जो पेशेंट है उनको चेक करेगा और अपना क्लिनिक बनाएगा। एक वकील है वो कोर्ट में जाके केस लड़ेगा, तो ऐसी एक्टिविटी लॉ से रिलेटेड करेगा। ये स्पेशलाइजेशन भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन डिटरमिन करता है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज करता है। उसके बाद प्रोविजन ऑफ फंड्स टू अदर इंस्टीट्यूशन, बाकी जितने इंस्टीट्यूशन हैं उनको जो फंड्स है, पैसे हैं, वो इसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू, सैलरीज हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनके जो मेंबर्स को सैलरीज की बेस में ये फंड प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, पैसे कमा के लेके जाता है, तो उसकी जो सर्विसेज हैं उसके वेजेस को फंड जाता है। तो जितने भी बाकी इंस्टीट्यूशन उनको जो फंड प्रोवाइड करना इस इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का काम होता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इट इज़ द इंस्टीट्यूशन दैट डिस्ट्रीब्यूट पार्ट अ सेट ऑफ सोसाइटी एजेंडा। इसका काम क्या होता है कि मेन जो मेजर इसके रोल्स हैं, इस इंस्टीट्यूशन ने जो पावर है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। उसके बाद सोसाइटी का एजेंडा या डायरेक्शन सेट करनी होती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में ने। ये स्टेट या गवर्नमेंट होती है जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद डिसीजन लेने होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, प्राइसेस क्या रखनी है, आप तेल की कीमतें बढ़ानी है या कम करनी है, कौन सा लॉ बनाना है, सोसाइटी को कंट्रोल करना है, कैसे करना है, डेवलपमेंट के काम करने हैं वो। ये सारे जो डिसीजन है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यानी गवर्नमेंट ले रही होती है। अब इस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के जो मेजर फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स। डिफरेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है उसको फिर डिफरेंट अदारों को देती है कि ये आप इम्प्लीमेंट करें। कि जितने भी अदारे हैं वो अपना जो रोल प्ले कर रहे हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू करते हैं, उनकी गाइडलाइन में करते हैं। तो ये रोल प्ले करना होता है नॉर्म्स का, इसकी इम्प्लीमेंटेशन। और लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो लॉ बनाती है, उसके बाद सोसाइटी को कंट्रोल करती हैं। तो इनकी लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है वो उसको देख रही होती है। उसके बाद लॉ की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पुलिस के थ्रू होती है। तो ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं इनको जो सेंट्रलाइज हमारी जो गवर्नमेंट है यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कर रहा होता है। उसके बाद डिसीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर सोसाइटी के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है दो फैमिलीज के साथ, दो ग्रुप्स के अंदर में आना, तो केस कोर्ट के अंदर आता है। तो कोर्ट्स भी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंडर आती हैं, गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में जो कोर्ट्स है वो केस की समाअत करती है, उसके बाद उनका फैसला करती है। उससे काफ़ी जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो रिजॉल्व होते हैं। दो पार्टीज़ हैं उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ गया जायदाद का या किसी और बात पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो होता ये है कि वो कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट उन दोनों के दलाइल सुनती है और उसके बाद जो डिसीजन देती है उस बेस पे उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो डिसीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी इस यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का फंक्शन है। फिर है इन्फोर्समेंट ऑफ नॉर्म्स। सोसाइटी के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं, नॉर्म्स बनते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ने करवानी होती है। फिर सोसाइटी का जो डिफेंस है वो इसी इंस्टीट्यूशन ने करना होता है। इसका मतलब इन्फोर्समेंट ऑफ नॉर्म्स ये हो गया। फिर डिफेंस ऑफ सोसाइटी, ये एक स्पेलिंग मिस्टेक मैं ठीक कर देता हूँ। डिफेंस ऑफ सोसाइटी, बाहर से कोई फौज या बाहर से कोई आदमी आके किसी भी स्टेट के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। हर मुल्क ने, हर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ने या स्टेट ने अपना एक आर्मी बनाई होती है जो उसकी प्रोटेक्शन करती है, उसकी सोसाइटी की प्रोटेक्शन करती है। उसके बाद पुलिस है, अगर सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है वो उसको पकड़ के कोर्ट में लेके जाती है। सोसाइटी का जो दिफा है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ने करना होता है। उसके बाद लॉ बनाती है, तो थ्रू लॉ सोशलाइजेशन करता है ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। और उसके बाद सोसाइटी के अंदर अमन और पीस, ये इसने काम करना होता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ने। ये इसके कुछ फंक्शन थे। और लास्ट है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। Religion is a universal and its institution have spread society everywhere.
रिलीजन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो यूनिवर्सल है। हर सोसाइटी में कोई ना कोई रिलीजन है, इसके डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हर सोसाइटी में आपको देखने को मिलेंगे। तो रिलीजन इंस्टीट्यूशन के जो मेन फंक्शंस क्या क्या है जो हर सोसाइटी में आपको देखने को मिलेंगे। इट्स रिमूव फियर एंड एंग्जाइटी। कोई आदमी परेशान होता है कि वो किसी आलम के पास जाएगा या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसकी तरफ जाएगा या अल्लाह से दुआ मांगेगा या कोई दूसरे जिस भी खुदा को मान लेते हैं उसकी पूजा करते हैं उससे मांग। तो इससे क्या होता है कि इंसान का जो डर है वो खत्म होता है, एंग्जाइटी जो है वो खत्म होती है, इंसान परेशान होता है। तो जब वो दुआ दुआ करता है या अपने खुदा से या गॉड से जो भी उसका है, तो उससे जब दुआ मांगता है उससे एक होप होती है कि वो उसकी सुनेगा और उसको जो है उसकी जो नीड्स हैं ज़रूरियात हैं पूरी हो जाएंगी। तो ये सोसाइटी इसका जो मेजर फंक्शन है वो इंसान के जो दिमाग है उससे खौफ को दूर करता है, उसका जो स्ट्रेस है एंग्जाइटी है इन सब को उसने रिमूव करना होता है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड अल्लाह, खुदा के साथ या जो है रिलेशनशिप रिलीजन के थ्रू क्रिएट होते हैं। आपने अल्लाह से बात करनी है, आप नमाज करते पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, इबादत के हर मज़हब के डिफरेंट तरीके हैं। तो इंसान जो खुदा है उसके साथ इंसान का रिलेशन जो कायम करना होता है वो रिलीजन इंस्टीट्यूशन ने करना होता है। इसने मेथड डिफाइन करना होता है कि आपने अल्लाह से बात करनी है, अल्लाह से मांगना है या उसकी बात करनी है तो किस तरीके से करनी है। तो ये इंसान का जो अल्लाह के साथ रिलेशन है इस इंस्टीट्यूशन ने गाइडलाइन देनी होती है, उसके थ्रू होता है। फिर जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, गुनाह क्या चीज़ है, नेकी क्या चीज़ है, किस चीज़ का आपको अजर मिलेगा, किस चीज़ की सज़ा मिलेगी, ये वेल डिफाइंड है हर रिलीजन में। तो इंसान उसकी बेस पे जज करता है कि वो कौन सा काम ऐसा है जो सही कर रहा है, कौन सा काम ऐसा है जो वो गलत कर रहा है। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का एक फंक्शन ये भी है कि वो गलत और सही में फ़र्क कर सकता है, उसको जज कर सकता है कि कौन सा काम ऐसा है जो गलत है। रिलीजन मना करता है तो वो काम गलत है, रिलीजन उसको इनकरेज करता है तो वो काम ठीक है। ये हमें थ्रू रिलीजन पता चलता है। उसके बाद इट क्रिएट्स प्योरिटी एंड क्लीनेंस। तो ये इंसान के अंदर जो खालसपन है उसको क्रिएट करता है। इंसान का जो बुरापन है, इंसान के अंदर जो शैतानी काम है या खुदा का डर होता है उससे दूर होते हैं तो इंसान साफ, उसका अंदर भी साफ होता है, बाहर से भी साफ होता है। इंसान, आपने देखा होगा नमाज से पहले हम वज़ू करते हैं, आप नेकपाक हो जाएँ तो गुस्ल करते हैं, तो इंसान के अंदर सफाई आती है। हम अपना नमाज़ पढ़ते हुए ड्रेस साफ रखते हैं। तो ये रिलीजन इंस्टीट्यूशन का एक फंक्शन है। उसके बाद तरबियत भी कर रहा होता है। जुमे के दिन या बाकी चर्च में जाकर अगर कोई क्रिश्चियन है तो जाके जो उलमा हैं उनके खुतबे वगैरह सुनते हैं, उससे इंसान की तरबियत होती है। और इट्स क्रिएट्स सोशल सॉलिडैरिटी, यकजहती जो है वो क्रिएट करती है। अगर फ़लस्तीन के अंदर किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचती है तो हमें दुःख होता है, कश्मीर के अंदर मुसलमानों पे ज़ुल्म होता है, हमें तकलीफ़ होता है। इससे क्या होता है कि हमारी उनके साथ यकजहती होती है, अटैचमेंट होती है, सॉलिडैरिटी होती है। तो ये रिलीजन इंस्टीट्यूशन का एक फंक्शन है कि लोगों को मिल-जुल के यकजा इकट्ठा रखती है। तो आज आपका सिलेबस कवर हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो दोबारा से करवा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए और अल्लाह हाफ़िज़।